सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल की फौरी माफी की सदा मुस्तरद कर दी। ऐसी गालम गलोच किसी और मुल्क में भी होती है। मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी और को पड़ी हों। कभी अपनी जात पर नोटिस नहीं लिया। आपने अदलिया की बात की इसलिए नोटिस लिया। हमें किसी को तौहीन का नोटिस देने का शौक नहीं। हमने नहीं कहा कि हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा कि कभी हमने कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी? आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? आप बार काउंसिल के जज हैं क्या? जो करना है करें, झूठ तो ना बोलें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? क्या आपने कोई कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया? हमने कभी कहा कि फलां सेनेटर ने इतने दिन इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? फैसल वावडा माफी मांग रहे हैं या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे वकील फैसल वावडा का जवाब। अदालत ने फैसल वावडा से तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर तमाम टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब तलब। माफी मांगना गुनाह नहीं। अगर कोई गुनाह किया हो तो माफी मांगूं। अदालत और जजेस का एहतराम करता हूं। अदालत का जो भी फैसला आएगा उस पर अमल करूंगा। इंसाफ का निजाम ठीक होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अदालत के वकार को 140 नंबर से पहले नंबर पर दिखना चाहता हूं। सेनेटर फैसल वावडा की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफा कमाल ने कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं थी। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। सिर्फ सनसनीखेज टिकट चलाने पर मसला होता है। क्या वफाकी हुकूमत का इस मामले से ताल्लुक है? अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। ये पैमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल का जवाब। अदालत ने आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। FIA ने सारिम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफ़ी अरसे से नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। सारिम बर्नी के खिलाफ अमरीकी हुकूमत से इंसानी स्मगलिंग की दरख्वास्त मौसूल हुई। सारिम बर्नी पर अमेरिका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों में इंसानी स्मगलिंग का मुबैना इल्ज़ाम है। इंसानी स्मगलिंग समेत गैर कानूनी तौर पर बच्चों के अडैप्टेशन का भी इल्ज़ाम है। अमरीकी हुकाम की दरख्वास्त पर इंसानी स्मगलिंग इल्ज़ामात की तहकीकात जारी हैं। FIA वीडियो बयान में सारिम बर्नी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। हमेशा चुप रहा, लेकिन अब बोलूंगा। हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन ज़ात पर उंगली बर्दाश्त नहीं। किसी की ज़ात पर कीचड़ नहीं उछालता। मुझ पर सिर्फ इल्ज़ाम है, मैं सबूतों के साथ बताऊंगा। हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी कंपनीज के सरबराहान को चीनी मॉडल अपनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी ट्रांशियन होल्डिंग्स के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान के तमाम मुआशी इशारे मस्बत समत की जानिब गामजन हैं। चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हुई। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमायां कमी आई। शरह सूद के मामले को देखना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का शंज़न में पाकिस्तान चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान में IT, मदनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। SIFC कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की सहूलत के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत 84 इदारों की निजकारी पर गौर कर रही है।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर केपी को आड़े हाथों लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क्या हैसियत है, गवर्नर हैं तो गवर्नर हाउस में रहे। विफाक ने कटौती की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। एहतजाज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं, इनका हिसाब लेंगे। बानी पीटीआई की मुतनाज़ ट्वीट पर एफआईए के नोटिस का मामला। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने एफआईए का नोटिस का जवाब भिजवा दिया। उमर अयूब ने एफआईए से हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। एफआईए जवाब की तैयारी के लिए हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फ्राहम करे। जवाब में मौक़िफ़। लोकसभा इलेक्शन में भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत से महरूम। 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देखने वाले मोदी को इत्तेहादियों की बैसाखियों पर हुकूमत बनाना पड़ेगी। लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी इत्तेहाद 293 नशिस्तों पर कामयाब। कांग्रेस और इत्तेहादियों ने 232 सीटें जीती। बीजेपी की दीगर मुखालिफ जमातों को 18 नशिस्तें मिली। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 वोट दरकार। गुज़िश्ता इंतखाबात में 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार बीजेपी 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 99 नशिस्तों पर फातेह करार। हुकूमत साजी के लिए हुक्मरान और अपोजिशन इत्तेहाद ने इजलास तलब कर लिया। नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी। भारतीय सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मोदी 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया। और पंजाब में नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत ने प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फ़रोख्त और तजारत पर पाबंदी आयद कर दी। प्लास्टिक के इस्तेमाल से माहौल और इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की जगहों पर प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। प्लास्टिक पर पाबंदी की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज से पंजाब भर में प्लास्टिक बैग पर पाबंदी है। सिर्फ 75 माइक्रोन के बैग्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। लोग अपनी आदत को तब्दील करें। प्लास्टिक मौत है, ना ये तलफ होता है, ना ये ख़त्म होता है। पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा में किस्सा पारीना बन चुकी। गवर्नर जान लें, पीटीआई ने सूबे में तीसरी बार हुकूमत बनाई। ये कामयाबी कारकर्दगी के बलबूते पर ही हासिल की। फैसल करीम कुंडी को वाकई यूनिवर्सिटीज़ की फिक्र है तो वज़ीर आला से बैठकर हल निकालें। पंजाब और सिंध से मीडिया पर नमूदार होकर बयानबाजी से कुछ नहीं होता। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। लाहौर हाई कोर्ट का टोलेंटन मार्केट में मुर्दा मुर्गियां फराहम करने वाली दुकानें मुस्तकिल सील करने का हुक्म। टोलेंटन मार्केट में बहुत ज्यादा तादाद में मरी मुर्गियां तल्फ की गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट में इंकिशाफ। टोलेंटन मार्केट का कचरा कहां तल्फ होता है, इसकी तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कराची इंटर बोर्ड इंतजामिया पेपर आउट होने से रोकने में नाकाम। 12वीं जमात का रियाजी का पेपर मुकर्रर वक्त से 30 मिनट कबल सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल। पेपर आउट रोकने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात और वाटर मार्क भी काम न आया।